सिर्फ लाइक करना, प्रपोज कर देना और फिर रिलेशन शुरू कर देना, असल में क्या इतना ही काफ़ी होता है? नो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बाद शुरू होती है। रिलेशन में आना फिर भी इजी है, पर उसे सही तरह से चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो आज हम जानेंगे रिलेशन से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे किसी से कभी कभी दूर जाना क्यों ज़रूरी होता है, हमें कब रिलेशन में आना चाहिए, हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो बस जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना टाइम वेस्ट मत करो। हम अक्सर किसी के साथ रिलेशन में आ तो जाते हैं, मगर उसके बाद ट्रस्ट इशू शुरू होने से हमारी लाइफ के बहुत सारे दिन यूं ही बेकार में बीत रहे होते हैं। जबकि यार किसी के साथ हम आते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमें उन पर ट्रस्ट है, हम भरोसा करते हैं, हमें उनके साथ सेफ फील होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है। पर जब कोई लगातार झूठ बोल रहा है, आपसे बातें छुपाई जा रही है, तो फिर ऐसे रिश्ते में बार बार चीज़ों को सोल्व करोगे, अपने आप को साबित करोगे, उन पर नज़र रखोगे, तो इससे ना तो आप खुश रह पाओगे और ना ही सामने वाला। और इससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, आप अपने ही ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो कोशिश ये करो कि जब किसी के साथ रहो तो ट्रस्ट पूरा करो, एक दूसरे के साथ लॉयल रहो। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो आपको समझना चाहिए कि आपको अपना टाइम पहले अपने ऊपर लगाना चाहिए। इसके बाद है जब कोई सिर्फ आपके पीठ पीछे आपको फॉलो करे बजाय साथ रहकर आगे बढ़ने के। सिंपल है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ताक झाक करते रहते हैं कि अब ये कहाँ घूम रहा है, या अब ये किसके साथ है, अब इसने ये नया बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना ली। ऐसे लोग ना तो आपके साथ पूरी तरह से रहते हैं और ना ही आपसे दूर पूरी तरह से जाते हैं। तो इनसे अच्छा है कि आप इनसे थोड़ी दूरी बनाओ और इन्हें ब्लॉक वगैरह करके अपनी लाइफ में इनकी एंट्री ब्लॉक कर दो। क्योंकि रहना है तो दिल से रहो ना, ये ताक झाक करते रहने की क्या ज़रूरत है। कुछ पूछना है तो डायरेक्ट पूछो। ये करते क्या है कि फोटोज़ और स्टोरीज देखेंगे और फिर अपने दिमाग में अलग अलग सिनेरियो बना लेते हैं और फिर हमें जज करते हैं। तो इन सब से छुटकारा पाओ और खुश रहो। इसके बाद आपका खुद के साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से परेशान हो, अपनी चीज़ें टाइम पर पूरी नहीं करते, काम आपके सारे पेंडिंग है, और फिर आप दूसरे से लड़ रहे हो कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, या फिर किसी का गुस्सा किसी पर उतार रहे हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपका अपने साथ पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप किसी और के साथ पीसफुल रह पाओगे ना। तो जब आप अपने अंदर कुछ टॉक्सिक फील करो तो थोड़ा सा अकेले में नेचर के साथ एक्सरसाइज करके घूम फिर के टाइम स्पेंड किया करो, जिससे आपको कम से कम थोड़ी खुद में तसल्ली मिले और आप सबके साथ प्यार से पेश आओ। इसके बाद है हम अक्सर बाहर के लोगों को परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि मुझे तो ऐसा कोई चाहिए या कोई ऐसा होना चाहिए। ये सब अपनी जगह ठीक है, पर आपको खुद को राइट पर्सन बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे किसी और की तलाश खत्म हो और आप दोनों को एक नया दोस्त मिले, एक नया रिश्ता बने। ये चीज़ ज़रूरी है। आपको जब भी लगे कि मुझको खुद को ऐसा बनाना है, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो बस उस डायरेक्शन में खुद पर काम किया करो। इसके बाद जब भी आप किसी के साथ हो और आपका मन मतलब उन पर पूरी तरह से अटक गया है, लेकिन आपको सुकून तब मिलता है जब वो आपसे थोड़े दूर होते हैं, यानी जब आप दोनों में थोड़ी दूरी होती है, तो फिर आप किसी गलत रिलेशन में हो। जाहिर अगर किसी के जाने से आपको अच्छा लग रहा है, आपको अकेले रहना है, तो यार आपस में ये सब बातें बताया करो, ताकि आपका और उनका दोनों का टाइम खराब होने से बच सके। कई बार लोग जिद करने लगते हैं कि मैं नहीं छोड़ सकता वगैरह वगैरह, पर उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि रिश्ता तभी बढ़िया चलता है जब दोनों साइड से उसे निभाया जाए। अब अगर कोई खुद से आपके साथ नहीं रहना चाहेगा तो वो आप पर गुस्सा करेगा, कुछ ना कुछ उल्टा बोल दिया करेगा, आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे जिससे आपको तकलीफ होगी। तो कोशिश करो कि ऐसा ना हो। इसके बाद आपका खुद को समझना और सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिखाती है कि जैसे आप किसी दूसरे के साथ अटैचमेंट फील कर रहे हो, उन्हें प्रायोरिटी दे रहे हो, वही चीज़ आपको खुद के साथ रखनी चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिससे मतलब आपका अपने ऊपर से अपने काम से फोकस ना हटे और आप खुद में बेहतर महसूस करो, जिससे आपका रिश्ता भी और अच्छा चल सके। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको अपने रिश्ते को समझने में और अच्छे से रहने में मदद करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। आपका कोई सवाल हो तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ भी सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।